हेलो दोस्तों। आज मैं अपनी जीवन का गाथा सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम कोमल है और मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हो चुका है। और यह कहानी मेरे अकेलेपन, मेरी तड़प और एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने मेरे दिल में नई जगह बनाई है। मेरी पहली शादी 19 के उम्र में हुई थी। मेरा पहला पति सुनील था। हमारी विवाह के कुछ 5 से 6 बहुत खुशी से बिते। एक दूसरे का देखभाल करते थे, लेकिन एक एक हादसे ने सब छीन लिया। सुनील की मृत्यु हो गई। मेरी दुनिया खत्म गई। मैं दिन रात रोती और परेशान रहती थी। फिर मैं अपने मायके चली आई। मेरे पिता ने सोचा कि मेरी दूसरी शादी करा दें। इस बार उन्होंने मेरी शादी एक बड़े घर में एक बिजनेसमैन से करा दी। उनका नाम रोहित, जो कि 45 साल के थे। शादी होने के बाद के शुरुआती दिन ठीक थे। राहुल मुझसे मानते और प्यार करते थे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद धीरे धीरे मुझे उनकी सच्चाई पता चली। वो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि मेरे लिए उनके पास वक्त ही नहीं होता। वह सुबह या सी जल्दी ऑफिस के लिए चले जाते हैं और देर रात को घर लौटते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। मैं हर रात उनके पास जाती हूँ तो कहते हैं, कोमल मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे साथ कुछ करते नहीं और 2 मिनट में सो जाते हैं। मेरे शरीर में मानो आग सी लगी रहती है, लेकिन मैं अकेली बिस्तर पर तड़पती हूँ। मुझे लगता है मेरी शरीर की जवानी बेकार जा रही है। मेरा पति दिन भर दफ्तर रहते और रात को जल्दी सो जाते हैं। मेरा दिन बहुत बेकार बीतता। सुबह ररिये जल्दी उठकर राहुल के लिए नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन नाश्ता करके तुरंत निकल जाते हैं। और मैं घर के थोड़ा बहुत काम करती, ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि नौकर सब कर देते हैं। घर में अकेली रहने से मेरा मन नहीं लगता। मैं बस दरवाजे पर रहकर इंतजार करती हूँ कि कब राहुल घर आए और मेरे साथ कुछ बातें करें, समय बिताएं। लेकिन वह खाना खाकर हर बार की तरह सो जाते हैं। वह खुश रखना चाहते तो है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि मैं 20 साल की एक नई दुल्हन हूँ। शारीरिक सुख चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। मुझे प्यार चाहिए, लेकिन राहुल के उम्र होने के कारण वह मुझे वह सुख नहीं दे पाते। मैं हर रात कोशिश करती हूँ, शायद आज कुछ हो, लेकिन हर बार निराशा होना पड़ता है। मैं परेशान रहती हूँ कि मुझे शारीरिक सुख नसीब होगा कि नहीं। मैं बहुत दुखी रहती हूँ। मेरा अकेलापन मुझे परेशान करे जा रहा है। अब मैं सोचती कि शायद किसी और मर्द के साथ मैं अपनी शरीर की आग को बुझा सकूं। मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। अब राहुल के साथ मैं अपनी शारीरिक इच्छा को पूरा नहीं कर पाता। लगता है कि मैं एक कमरे में बंद हूं, जहां मेरी इच्छाएं मेरे अंदर एक आग की तरह जल रही हैं और मैं उस आग में जल रही हूं। फिर अचानक एक दिन मेरी जीवन में रामू आया। रामू हमारा नया नौकर है जो घर के कामों के लिए आता है। वह हट्टा-कट्टा जवान और शरीर से भी मजबूत है। वह लगभग मेरी उम्र का ही होगा। उसकी मजबूत हाथ, चौड़ी छाती, बाहों की मजबूती को देखते ही मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। और वह जब सुबह-सुबह घर में काम करता है, तो मैं उसे से चुपके से वह घर का सभी काम करता देखती हूँ। एक दिन उसने मेरे लिए मेरी पसंद की सब्जी बनाई। मैंने खाया तो बहुत बढ़िया बना था। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। मैंने सोचा कि शायद रामू मेरे इस अकेलेपन को दूर कर सकता है, लेकिन रामू अपने काम में इतना मग्न रहता है कि उसे किसी और चीजों पर ध्यान ही नहीं रहता। उसे मेरी तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं। मैंने एक दिन कोशिश की कि रामू किचन में खाना बना रहा था। मैंने उससे पूछा, रामू तुम्हारा गांव कहाँ है? उसने बताया कि मैं एक छोटे से गांव में रहकर पला बड़ा हुआ हूँ और वो यहाँ काम करके अपने घर पैसे भेजता है। एक दिन मैंने उससे कहा, रामू मेरी कमर में बहुत दर्द है, क्या तुम मसाज कर दोगे? उसने थोड़ा घबराया, फिर बोला, ठीक है। वो मेरे रूम में आया। मैं बिस्तर पर लेट गई। जब वह मेरी कमर दबाने लगा तो मुझे बहुत सुकून मिला। उसके हाथ बहुत मजबूती है और उसके छूने से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उससे कुछ बात करने की कोशिश की। रामू तुम्हें यहाँ काम करना अच्छा लगता है? उसने कहा, हाँ मालकिन, ये मेरा काम है। वह मसाज करने के बाद चला गया। फिर मुझे लगा कि शायद रामू को और करीब लाने की कोशिश करना चाहिए। फिर अगले दिन मैंने उसे अपने पिठ दबाने को कहा। जब वह मेरे पिठ को छूता था तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता और मेरी हाथों की रुआं सरसराने लगे। मेरे शरीर में एक गर्म आग सी लगने लगी थी। मैंने उससे कहा, रामू तुम्हारे हाथ बहुत मजबूत हैं। उसने शर्माते हुए मुस्कुराया।
लेकिन कुछ जवाब नहीं देता। वो बहुत शरीफ था, लेकिन उसका शरीर देखकर मेरे मन में उसकी चाहत बढ़ती जा रही थी। मैंने और कोशिश की। एक दिन मैंने जानबूझकर छोटे कपड़े पहनी, मैंने अपने बाल खुले छोड़े और हल्का मेकअप किया, और छोटे कपड़े में मेरा शरीर साफ दिख रहा था। फिर रामू को अपने कमरे में बुलाया। मैंने कहा, रामू, मेरे सर में बहुत बहुत दर्द हो रहा है और शरीर में भी थकान हो रही है। क्या तुम मेरी पूरी शरीर की मसाज कर सकते हो? उसने कहा, मैडम, ठीक है। वो मेरे पास आया और मेरी मसाज करने लगा। मुझे बहुत सुकून मिला जब उसके हाथ मेरे शरीर से फिसल रहे थे। तो मेरा शरीर वो बस करने का मन कर रहा था जो एक पति पत्नी साथ में करते हैं। मैंने उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया, लेकिन रामू ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। उसने कहा, मालकिन, यह गलत है। वो तुरंत रूम से बाहर चला गया। मैं बहुत शर्मिंदा हुई, लेकिन मेरी चाहत और बढ़ गई। उसके लिए मुझे पता है कि यह सब गलत है। मैं शादीशुदा औरत हूँ, लेकिन राहुल वह सुख नहीं दे पा रहा था जो एक औरत को चाहिए। मैं एक औरत हूँ, मुझे भी प्यार की जरूरत है। क्या मैं हमेशा ऐसे ही प्यार के लिए तड़पती रहूंगी? रामू के बारे में सोचने से मुझे वह सब करने को मन होता है, लेकिन डर भी लगता है कि कहीं ये सब के बारे में राहुल को अगर भनक भी लगी तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मुझे प्यार की इतनी तलब लगी है कि खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। जब मैं अकेली रहती हूँ तो रामू के बारे में वह सब करने को विचार मन में आते हैं। सपने में मेरे पास आता है, मुझे अपनी मजबूत बाहों में कसकर पकड़ लेता है। उसका छूना मेरे शरीर की गर्माहट को शांत कर देता है। लेकिन जब आंख खुलती है तो वहीं अकेलापन सामने होता है। एक दिन मैं अपने कमरे में थी। रामू घर के काम कर रहा था। मैं नहाने गई बाथरूम में, और नहाकर बाहर निकली तो सिर्फ तौलियां लपेटे हुए थीं। तभी रामू अचानक मेरे रूम में आ गया। मुझे उस हालत में देख लिया। मैं आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। वह भी शर्मिंदा हो गया। उसने जल्दी से नजरें फेरा, सारी मालकिन बोला, और रूम से बाहर निकल आया। लेकिन उसकी आंखों में कुछ देखा। शायद वो भी मुझे देखकर आश्चर्य था। मेरे मन में उसके प्रति और चाहत बढ़ गया। मेरे दिल में उम्मीद जगी कि शायद वह भी मुझे पसंद करने लगा है। लेकिन वह फिर घर के कामों में लग गया। उसने मुझे बताया कि वह अपने गांव में अपने घर पैसे भेजता है। उसके लिए यह नौकरी बहुत जरूरी है, क्योंकि रामू का घर इसी पैसों से चलता है। शायद इसीलिए वह मुझसे दूरी बनाए रखता है। उसे डर है कि मेरी कोई एक गलत से यह नौकरी नौकरी ना चली जाए। मैं उसकी मजबूरी समझती हूँ, परंतु मेरी अपनी भी मजबूरी पाने मुझे परेशान कर रही है। मेरी इच्छाएं शरीर में लगे आग की तरह है जो दिन कटने को दौड़ती है। रामू का छूना मानो उस लगी आग को और भड़का देता है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बुझाऊं। कभी कभी मुझे लगता कि मैं रामू से दूर रहूं, लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं कर पाती। जब वह मेरे नज़र के सामने होता है तो मेरा ध्यान उसी की ओर आकर्षित होता है। रात में जब मैं अपने रूम के बिस्तर पर लेटती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर रामू मेरे पास होता। मैं सोचती हूँ कि वह मेरे करीब आता है, मुझे अपने बाहों में जकड़ लेता, पर मेरी सारी इच्छाएं पूरी करता है। इन यादों से मुझे थोड़ी सुकून मिलती है, लेकिन असल जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन मैंने फिर प्रयास की। राहुल सुबह सुबह ऑफिस चले गए थे। वो किसी जरूरी कामों से बाहर गए थे। मुझे एक अच्छी तलाश थी। सोचा कि यह अच्छा मौका है। मैंने रामू को अपने रूम में बुलाया। मैंने पतली सी साड़ी पहनी थी जो मेरे शरीर अंग साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा, रामू, मेरी पिठ में बहुत दर्द है, क्या तुम मालिश कर दोगे? वो मेरे पास आया और मेरी पिठ दबाने लगा। उसके हाथ मेरी शरीर से फिसल रहे थे। मेरे पूरे शरीर में एक आग की गर्माहट फैल रही थी। मैंने अपनी दोनों आंखों को बंद कर ली और मुझे बहुत सुकून मिला। मसाज करते करते मैं बहुत थक गई थी। मुझे अचानक नींद आ गई। सपने में मैंने रामू को अपने बाहों में देखा। मैंने सपने में उसका नाम पुकारा, रामू। जब मेरी आंख खुली तो रामू मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। मैं हैरान थी। मैंने पूछा, क्या हुआ रामू? उसने कहा, कुछ नहीं मालकिन, आप सो गई थीं। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था। शायद वह समझ गया था कि मैं उसके बारे में सोच रही थी। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरे गाल लाल पीले हो गए। मैंने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की और कहा, ठीक है। रामू को बोला, तुम जाओ। और रामू उठा और रूम से चला गया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल मन में उठ रहा था।
क्या रामू ने सच में मेरा नाम सुना था? क्या वह मेरे मन की बात समझ गया था? मैं सोच में पड़ गई। मेरे दिल में एक अरमान जगी कि शायद रामू भी मेरे लिए वह सब कुछ महसूस करता हो, लेकिन कहने में डरता हो कि कहीं वह मुझसे और दूर न हो जाए। मैं बहुत समस्या में हूं कि मेरी इच्छाएं मुझे बेबस कर रही थीं। मैंने मन बना लिया कि मैं रामू को अपने करीब लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अंधेरी रात का समय था, घर में शांति का माहौल था, लेकिन मेरे लिए वह रात कुछ नया था। मैंने उस रात अपने बड़ी या तरह से तैयार किया था। एक डिज़ाइन का कपड़ा पहना था। वह ऐसा था कि मेरी शारीरिक अंग उसमें सांस ले रही थी और मेरा शरीर उसके छूने से और भी खूबसूरत लग रहा था। जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई और जब मैंने खुद को आईने में देखा, तो लगा जैसे मैं किसी स्वर्ग से निकल कर आई हूं। मेरा तन मन उत्तेजित था और मैं चाहती थी कि रामू मेरे करीब खींचा चला आए। रामू घर के कामों में व्यस्त लगा था। वह एक बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का था, लेकिन उस रात मैंने उसे अपने मुंह में बुलाया। मैंने कहा, रामू, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ एंड बात कर सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कहा, ठीक है। यह कहकर मेरे रूम में आ गया। मेरे साथ बैठा और मैंने उसकी चेहरे पर देखा। मेरे दिल में एक अजीब सी लहर चल रहा था। मैंने कहा, रामू, मैं बहुत अकेली हूं। मेरी जिंदगी में एक सुनापन है जो मुझे हर बार सताता है। मैं तुमसे अपने मन और दिल की बात कहना चाहती हूं। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, मालकिन, आप मुझे सब बता सकती हैं। मैं आपकी सहायता करूंगा। मैंने कहा, रामू, मेरी विवाहित जीवन में कुछ भी नहीं बचा। मेरा पति मुझे वह सब सुख नहीं देता। वह अपने काम में लगा रहता है और मैं हर रात अकेले बिस्तर पर लेटी करने के लिए तड़पती हूँ। मुझे प्यार चाहिए, वो गर्माहट चाहिए जो मेरे शरीर और दिल को सुकून दे। लेकिन मुझे वह सब अभी तक नसीब नहीं हुआ। रामू शांतपूर्वक सुनता रहा। उसने कहा, मालकिन, मुझे आपकी बात समझ आ रही है। मैं आपको वह सब दूंगा जो आपको चाहिए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श मेरे लिए बिजली मालकिन का हाथ पकड़ लिया। रामू, क्या तुम मेरी यह जवानी का भुख मिटा सकते हो? वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने हाँ कह दिया। उसने कहा, मालकिन, मैं आपकी सहायता करूंगा। मैंने उसे अपनी ओर नजदीक खींचा और प्यार से गले लगा लिया। उसकी छाती से चिपकते ही मेरे दिल की रफ्तार तेज हो गई। हमारे बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। मैंने उसे अपने बिस्तर पर ले जाकर सुला दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल का धड़कन तेज हो गया। हम एक दूसरे के पास आए और उसकी गर्मी ने मेरे शरीर को छू लिया। मैंने उसे प्यार से सहलाया। उसने भी मुझे छुआ और उसकी शरीर की गर्मी ने मेरे शरीर में एक आग सी जला दी। हम एक दूसरे के और पास आए। मैंने उसे अपने मुंह से उसके गर्दन पर किस किया और फिर मैंने उसे अपने अंदर लिया। हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए, मानो दो आत्मा एक शरीर। प्यार का वह सुकून था जो मैं इतने दिनों से तलाश रही थी। मैंने उसके साथ हर आनंद का सुकून लिया और उसने मेरी पूरी इच्छा को पूरी की। उस रात के बाद मैं हमेशा खुश थी। मैंने रामू को कहा, रामू, तुमने मुझे हर सुकून दिया जो मैं कब से तरस रही थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। रामू मुस्कुराकर कहा, मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मेरी अधूरी इच्छाएं पूरी हो गई थीं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और रोमांटिक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो समय से मिल सके। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।